गाइस मैं नुकसार सब। मैं सदिया को। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल दोस्तों। अ, चलते हैं भाई। ये जो मुद्दा है ना क्रिकेट वाला, ये तो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर मेरे साहब की वीडियो आ गई क्रिकेट पर ही। फार्मर पीसीबी चीफ खालिद महमूद सेज टिट फॉर टैट। ओके, स्ट्रेटजी विद बीसीसीआई इज नॉट राइट। बीसीसीआई। तो देखते हैं क्या कहते हैं भाई। मुद्दा अब क्या बना है। खालिद परवेज ने क्या कह दिया है खालिद महमूद ने, देखते हैं वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, ये जो क्रिकेट का मामला है भारत और पाकिस्तान का, ये ऐसा है जैसे पिंग पोंग होती है ना, टेबल टेनिस, कड़क किसने मारा फिर कड़क उसने मारा। ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं और हर रोज कोई ना कोई ऊपर से मसाला छिड़क देता है। अब दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट है कि पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन, फॉर्मर चीफ खालिद महमूद ने यह बोला है कि बीसीसीआई से लड़ना यार, ये कोई फायदे का सौदा है नहीं, ये कोई फायदे का सौदा नहीं है। उन्होंने दो तीन कारण बताए। उन्होंने बोला देखो यार, दो तीन बातें हैं। बीसीसीआई कुछ कहता है, हम लोग अपने घोड़े पे दौड़ के कह देते हैं कि बस अटैक, हम भी अटैक वाले मोड पे आ जाते हैं। तो उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को समझाया और पाकिस्तानियों को समझाया कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम हमला करो। देखिए, बीसीसीआई की बातें क्यों सुनी जाती हैं, ये एज एन इंडियन मैं खुद कबूल कर रहा हूं कि हमारे पास पैसे हैं, राइट, और हमारे पास सबसे ज्यादा पैसे हैं। और जितने बाकी दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड हैं, इनको मिलाकर भी बीसीसीआई के आधे पैसे नहीं हैं जितने बीसीसीआई के पास पैसे हैं, राइट। लेकिन बात वो नहीं है दोस्तों। और जो पाकिस्तानी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीसीसीआई ऐसा कर क्यों रहा है। आप लोग कहते हैं कि बीसीसीआई के अंदर घमंड आ गया, बीसीसीआई के अंदर ईगो आ गई, बीसीसीआई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, या बीसीसीआई पाकिस्तान की तरक्की देखकर जलता है। वो पाकिस्तान की कौन सी तरक्की है जिसको देख के बीसीसीआई जलता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया ना। 140 करोड़ भारत की जो जनसंख्या है उसको समझ में आया। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का एक मौक़िफ़ है, आप लोगों का एक नैरेटिव है, एंड यू आर वेलकम टू योर नैरेटिव। मैं आपको बताता हूं इसमें इशू क्या है। पहले जो खालिद महमूद साहब हैं, एक्स चीफ हैं पीसीबी के, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ये कह रहे हैं यार एक तो बड़ा अमीर बोर्ड है। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि दूसरे बोर्ड हैं जैसे बांग्लादेश, दूसरे बोर्ड हैं जैसे अफगानिस्तान है, श्रीलंका, इनको भारत इन्फ्लुएंस कर सकता है। खालिद महमूद साहब, भारत ऑस्ट्रेलिया को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, भारत यूके को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, भारत जो है साउथ अफ्रीका को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्योंकि रात को डिनर तो सभी को करना होता है, पैसे सभी को चाहिए। ऐसी बात थोड़ा ना कि सिर्फ बांग्लादेश को पैसे चाहिए या श्रीलंका को पैसे चाहिए, अफगानिस्तान, पैसे दुनिया भर को चाहिए। और पैसे का मेन सोर्स जो है वो इंडिया है। तो अगर आपको ये गलत फहमी है खालिद महमूद साहब आपके मन में कि यार भारत इन तीन बोर्ड्स को, क्योंकि ये नेबर हैं हमारे या नियर नेबर्स हैं, भारत इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया को नहीं कर सकता, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ठीक है, पैसा फेंको तमाशा देखो, ये आपने सुना होगा। अच्छा, मैं पाकिस्तानियों को ये समझा दूं कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है। एक बार मैंने पहले भी समझाया था, तो पाकिस्तान से मुझे कॉल भी आए कि हाँ, हम समझ रहे हैं आप क्या कहते हैं, हम आपसे अग्री नहीं करते मेजर साहब, लेकिन हम समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों फिर से समझा देता हूं। देखिए, ऐसा है, एम है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। यह बात आपको मीडिया में कोई नहीं बताएगा, सोशल मीडिया में कोई नहीं बताएगा। मैं पाकिस्तानियों आपको बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आपको जितना खतरनाक हम लोग नुकसान डिप्लोमेसी से, स्पोर्ट्स से, बिजनेस से जितना पहुंचा सकते हैं, हम आपको नुकसान पहुंचाते रहेंगे, आपके मुल्क को ठोकरें मारते रहेंगे। उसके दो कारण हैं, वजूहत। अब क्यों ऐसा? भारत हमसे नफरत 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 देखिए, नफरत मोहब्बत ये सारी चीजें बराबर वालों में होती हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए कि नफरत और मोहब्बत बराबर वालों में होती हैं। आपकी हमारी कोई बराबरी नहीं है कि हम आपसे नफरत करें या फिर मोहब्बत करें। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लीजिए। अब मैं आपको समझाता हूं ये हो क्यों रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप दैट इंडिया इज बिल्डिंग, और द लैक देयर ऑफ विच इज इंडिया इज बिल्डिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। ये समझने वाली बात है। पहली चीज ये है कि इंडियंस जो कहते हैं कि भाई हम सेफ फील नहीं करते, हमारे क्रिकेटर्स सेफ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये एक फैक्टर है और इसको हम मना नहीं कर सकते। क्यों फैक्टर है? ये इसलिए फैक्टर है क्योंकि जैसा मैंने पहले भी एक बार अपने वीडियो में समझाया था, जो भी आप लोगों ने करा है वो भारत के खिलाफ करा है।
आपने आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं करा कोई एक्शन, आपने नेपाल के खिलाफ नहीं करा, आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं करा, आपने आपने ऑस्ट्रेलिया या यूके के खिलाफ नहीं करा। आपने जो भी दहशतगर्दी करी, अब लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये कहाँ अटैक करते हैं? लंदन में तो अटैक करते नहीं है, ये जोहानिसबर्ग में अटैक तो करते नहीं है। IC-814 जो आप लोगों ने हाईजैक करवाया था, राइट, आप लोगों ने हवाई जहाज, वो जो हाईजैक हुआ था वो बांग्लादेश एयरलाइंस का था, ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस का था? नहीं। अक्षरधाम मंदिर पे अटैक, अक्षरधाम मंदिर है कहां पे यार? अक्षरधाम मंदिर अगर मैनचेस्टर में है तो बताइए मुझे, या आपने ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट पे अटैक करवाया हो? आपने जो 47-48 की जंग थी, या 65 की जंग थी, या 71 की जंग थी, या 99 की जंग थी, या फिर कश्मीर में टेररिज्म का मामला, पंजाब में टेररिज्म का मामला, ये सब तो इंडिया के साथ ही हुआ था। तो बाकी लोग तो सेफ फील करेंगे पाकिस्तान में, इंडियंस नहीं सेफ फील करेंगे, क्योंकि आपका और हमारा एक तारीख है, हमारी और आपका एक इतिहास है। पहली बात तो यह है। लेकिन दिस ऑल्सो इज अ सब्सिडरी पॉइंट, ये मेन पॉइंट नहीं है जिसके लिए भारत आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। क्रिकेट उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये जो आपने हरकतें करी हैं, आपको इसकी सजा मिल रही है, और आपको इसकी सजा सिर्फ क्रिकेट के मैदान में नहीं, आपको इसकी सजा डिप्लोमेसी में मिल रही है, आपको इसकी सजा ट्रेड में मिल रही है, कॉमर्स में मिल रही है, आपको इसकी सजा रेपुटेशनल मिल रही है। आपको हर तरफ से, जहां भारत चलेगी, जहां भारत की, भारत आपकी टांगें तोड़ेगा। दुनिया में कहीं पर भी जहां भारत की चल गई किसी भी मामले में, वो कोई स्विट्जरलैंड में कॉन्फ्रेंस हो रही हो जो पाकिस्तान को इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रही हो, वी विल हंट यू डाउन। देखिए, ऐसा है ना कि आप लोगों ने, जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़ के मुल्क बना था, इन सब के चलते आपने बहुत दहशतगर्दों को आपने पाला भी, भारत के खिलाफ उनको खुला भी छोड़ा, यहां पे खून खराबा हुआ है। ये आपकी EMI चल रही है अभी इंडिया के साथ, आप समझ लीजिए। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। जब शुरू में बात हुई कि भारत नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के टेलीविजन स्टूडियोज में, जो इनके, और मैं बता रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट के, देखो मैं आपको सच बोल रहा हूं, अगर आपको मेरी बात कड़वी लगे तो माफ कीजिएगा पाकिस्तानियों, लेकिन यह बात सच है यार, यह बात आपको कोई बताएगा नहीं, भारत में आपको कोई बात नहीं बताएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं यही सच है, राइट। आपके क्रिकेट के सबसे बड़े दुश्मन जो हैं आपके रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, जो स्टूडियो में बैठ के बकवास करते हैं। आप इनको जेल वेल में डालो, ठीक है। एक गलत बंदे को जिसने 1992 का वर्ल्ड कप दिलाया, आप उसको तो जेल में डाल दिया, अरे उसको बाहर निकालो जेल से, आपको उसकी जरूरत है। और ये फालतू के फुकरे बैठे हैं, इनको डालो जेल में, बहुत बोलते हैं, फालतू में बकवास करते हैं, फालतू में बकवास करते हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, और ये सारी की सारी चीजें आप कभी भी देखना, मैं पाकिस्तानी हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट्स में लिखिएगा कि मेजर आप गलत बोल रहे हो। ये सारा का सारा जो कीड़ा है ना, ऊंची ऊंची बातें करने का, लंबी लंबी फेंकने का, ये पाकिस्तानी पंजाबियों का है मामला, ये लाहौरियों का है मामला। बढ़ के मारना, बड़ी बड़ी हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, और दो जूते पड़ते हैं फिर म्याऊं करके कोने में, बिल्कुल जैसे वो कुत्ते को मार पड़ती है ना, वो पूंछ टांग के बीच में डाल के कूं कूं करके भाग जाता है, फिर वो है। अब मैं आपको बताता हूं, हरभजन सिंह के साथ जो लाइव वो बड़ा वायरल हुआ था, याद है? वो जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है, मैं उसका नाम भूल गया, वो हरभजन सिंह से कहता है कि हरभजन साहब यहां पे बैठे हुए हैं, आप बताइए क्या भारत में हिम्मत है कि अगर पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा, ICC वर्ल्ड कप, तो भारत नहीं आएगा, हिम्मत है? अरे यार, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि तुम्हारे यहां वर्ल्ड कप होगा? तुम पागल हो, तुम्हारा जांगिया बनियान फाड़ दिया जाएगा भाई। तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो, कौन सी दुनिया में रह रहे हो? अभी तो एक एक करके धागे खुल रहे हैं, तुम अभी से परेशान हो गए। तो बड़ा एक याद है, एक बार पहले भी हुआ था, वो हम इंडिया नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए अगर इंडिया हमारे यहां नहीं आया। 1-2 साल पहले ये भी ड्रामा करा था पाकिस्तानियों ने, इंडिया नहीं गया, पाकिस्तानी को फिर बोटी उनके नाक में गई, बोटी की खुशबू सूंघते सूंघते फिर इंडिया आ गए वो लोग खेलने के लिए। क्यों करते हो ऐसा? अपनी जबान पर पक्का रहो, जैसे हमारी जबान है, हम कहते हैं, उसकी वजूहत कुछ भी हो कि हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास डिप्लोमेटिक माइट है, मनी माइट है, BCCI सबसे जो भी है, लेकिन यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती,
अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम चुप रहो। तुम बकवास करते हो फिर थूक के चाटते हो। ये पूरा मुल्क यू टर्न पे चल रहा है। आप एक बार बोल दो कि नहीं जाएंगे यार हम इंडिया, नहीं जाएंगे, बस कहानी खत्म हो गई, नहीं जाएंगे। पेट पे पत्थर बांध के सो जाएंगे लेकिन भीख मांग के नहीं खाएंगे। एक बार बोल के तो देखो, दुनिया इज्जत करेगी तुम्हारी। यार तुम जलील क्यों होते हो? क्योंकि दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। ठीक है, ये गुजरावाला के लोग हैं, लाहौर के लोग हैं, सियालकोट के लोग हैं, ये ऐसे ही हैं। इनको थोड़ा सा ये पहले खूब चिल्लाएंगे, खूब स्टूडियोज में गाली गलौज करेंगे, खूब ऐसे एग्रेशन की बात करेंगे कि ये क्या समझते हो हम, ये कर देंगे, ये कर देंगे, असीता ये कर देंगे। इनको पता है कुछ 80-80 कुछ नहीं करना है इन लोगों ने। इन्होंने कुछ नहीं करना, इनके बेड़ा ही गर्क है ये दो। अब देखो क्या खालिद महमूद क्या कह रहा है, क्या डिप्लोमेसी से काम लो, लड़ झगड़ के कुछ नहीं होगा, कह दिया इसने। यही पाकिस्तान का डीएनए है। जहां जूते पड़े वहां डिप्लोमेसी, प्यार मोहब्बत, अमन की आशा। मैं वरना घोड़े पे चढ़ते रहते हो तुम लोग 24 घंटे। ये देखो जी, ये देखो 2023 नजम सेठी जी, जर्नलिस्ट अच्छे हैं वो बाय द वे, मना नहीं करूंगा। नजम सेठी जी ये चीफ थे पीसीबी के। इन्होंने बोला भाई मई 12 का इनका स्टेटमेंट है 2023 का, अगर भारत पाकिस्तान नहीं आया तो हम भी भारत नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए इंशाल्लाह। हो गया, खुश हो गए, मजा आ गया, जाओ घर रोटी खाओ सो जाओ। बाबर आजम की टीम आई थी सितंबर 2023 को इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए। मना कर देते यार कि हम नहीं आ रहे, हम तो मना कर देंगे, हम तो मुंह पे बोल रहे हैं। और फिर ऊपर से आपस में झूठ भी बोलते हो कि नहीं ऐसा है कि जो जय शाह है वो चेयरमैन बनना चाह रहा है आईसीसी का, और हम लोग, एक वोट हमारे पास भी है, सारे देशों के पास, सारे मुल्कों के पास एक एक वोट होता है। तुम पागल वागल हो क्या? तुम लोग नशा करके बैठे हो क्या? नस्वार, जय शाह तुम्हारे वोट के चलते आईसीसी का चेयरमैन बनेगा? ओ भाई साहब, अपनी पैंट की पीछे वाली जेब में वो वर्ल्ड क्रिकेट लेके लड़का चल रहा है, पाकिस्तान बड़ा सपोर्ट करेगा। यार तुम लोग अपने आप को देखते भी नहीं हो। ये तो ऐसी चीज है कि जो बिल्कुल आदमी बेड़ा गर्क है, बेरोजगार, घर पे बैठा हुआ है, निखट्टा नकारा, ठीक है, जो बिल्कुल 10-12 घंटे दिन में सोता ही रहता है, कोई काम नहीं करता, वो कह रहा है कि यार मैं अंबानी की मदद करूंगा। थोड़ी तो शर्म कर लो यार, अपने गरेबान में अपनी औकात देख लो। तुम बनाओगे जय शाह को चेयरमैन आईसीसी का, उसको बनना होगा खुद बन लेगा, नहीं बनना होगा नहीं बनेगा। अच्छा जी, अब वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में कोलंबो में मीटिंग हुई, श्रीलंका में। वहां पे कई सारी चीजों के बारे में बातचीत हुई दोस्तों, कि हम इसके बारे में बात करेंगे, वुमेन टीम बढ़ानी है और हमें यह करना है, दुनिया भर की बातें हुई। लेकिन इस मामले में कि इंडिया पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा, इसके मामले में बात हुई नहीं। और इनका यह कहना है कि साहब इट इजंट अ बायलैटरल वेयर टू बोर्ड्स विल होल्ड डिस्कशंस, नो डायलॉग हैपेंड बिटवीन अस एंड पीसीबी ऑन द चैंपियंस ट्रॉफी। वहां पे पीसीबी भी गया था, पीसीबी में बात नहीं करी इसकी। भाई कोलंबो में दुनिया भर के बोर्ड आए थे, सिर्फ इंडियन बोर्ड नहीं गया था, पीसीबी भी आया, पीसीबी ने बात नहीं करी, एजेंडा में था ही नहीं वो। अब बताओ क्या करना है तुम लोगों को, क्या करना है बताओ। मैं कह रहा हूं तुम्हारे इंजमाम को जेल में डालो, ये सब पागल के बच्चे हैं, तुम लोगों को झूठ बोलते हैं। और जो तुम्हारे जितने भी रिटायर्ड प्लेयर्स हैं ना, कुछ कुछ तो ढंग के हैं, बाकी सब फालतू की बातें करते हैं। तुम सब लोगों को चढ़ा रखा है इन्होंने चने की झाड़ पे कि तुम चढ़ जाओ चीख के, लंबी लंबी लाहौरी पंजाबी में लंबी लंबी बातें बोलो। लंबी लंबी बातों से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक चीज है, एक चीज मैटर करती है क्रिकेट में, खजूर। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। मेरे हिसाब से जितनी बातें की हैं सही की हैं, मैं भी इनको ऐसे ही बोलता हूँ। मेरे हिसाब में जो कहा ना कि इनको हड्डी खुशबू आ जाती है, तो पहले कहा कि हम इंडिया में, अगर इंडिया नहीं खेलने आया तो हम भी इंडिया में नहीं खेलने जाएंगे। तो इंडिया पाकिस्तान नहीं आया था खेलने, लेकिन इनको जब खुशबू मिली हड्डी की, और कुत्ते की तरह दुम दुमाते हुए जाते हुए मर जाते। यार ये मरने के काबिल ही है, ऐसी को बेगैरत कौम है, ऐसी को दल्ली कौम है, मैंने इतनी दल्ली कौम नहीं देखी। यार पैसे ही सब कुछ है, वो सही कह रहे हैं मेरे साहब। और यार पत्थर बांध लो पेटों पर, यार भूख के सो लो, भूख से मर जाओ, कम से कम दुनिया तो इज्जत करेगी कि यार उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाई है। यार इतना ही पैसा है, मैं दुनिया में सिर्फ सारा कुछ पैसा ही है, कोई इज्जत नहीं, कोई सेल्फ स्टीम नहीं, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं।
ये कोई बात करने वाली, पैसा पैसा पैसा, बस डॉलर मिले नहीं, कुत्ते की तरह दुमदुमाते हुए भागते चले गए। मुझे इतनी ये जहर लगती है ना इनकी ये वाली पॉलिसी, थूकते हैं चाटते हैं। याद, पहले बकवास ही ना करो, पहले ना मुंह से ऑल फॉल बको के बाद में फिर वो थूको और फिर उसको उसी फिर आप ही थूक कर चाटो। यार दुनिया में जो गरीब लोग हैं, अफ्रीका कितने लोग गरीब कंट्री गरीब हैं, तो क्या वो मर जाते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट तो है। बड़े बड़े बयानदार, नजम सेठी के उन्होंने बयानदार का आवाज में आया, नजम सेठी ने कहा इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे। जाएंगे। मैं आपकी बातें सुनूंगा गौर से सुने, हंसे रोए, बल्कि इस पर हंसे नहीं, रोने का मकाम है, रोने का मकाम है भाई, रोने की जरूरत नहीं है। अच्छा आओ। जो खिलाड़ी थे मेरे भाई वो ऐसा नहीं किया करते थे, अब जो चगलें आ गई हैं वो तो करती रहती है मेरे भाई। यार मुझे हैरत होती है कि इंडिया बरमला कहता है कि भाई हम आप ना आए, हम नहीं आ रहे, रीजन जो भी है वो बरमला कह रहा है कि हम आपकी टांगे खींचेंगे, जहां आपको फायदा होगा हम वहां आपको फायदा नहीं होगा। ये तो मेरे सब की बातें हैं। तो जब वो नहीं आपको मुंह लगा रहे यार, पंजाबी में कहावत दी जाती है, हमारे अक्सर हमारी वाला का उत्तर जिन्नू बैठा ना नजर आवे उन्हें खड़े होकर नहीं दिखाना चाहिए। मतलब जो आपको देखना चाहता है ना महफिल के दौरान कि मेरा फलाना कोई अजीज या मेरा जिसको चाहत, वो आपको बैठा भी देख लेगा, आपको उसको खड़े होकर इशारा करके दिखाने से उसको ज्यादा पता नहीं चल गया। तो लेकिन पाकिस्तानी तो अजीब कौम है, अजीब मंतक है, सही इससे भी ज्यादा इनकी बेइज्जती बनती है। अच्छा, ये कौम के बारे में आप बात बात पर जिक्र करते हैं। मैंने एक वीडियो पहले गया था, पूरी कौम ऐसी नहीं है। उस कौम में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पूरी दुनिया सराहती है मेरे भाई। कौन से ऐसे कौम है जिनको पूरी दुनिया उनमें सराहती है? इमरान खान साहब चावल जल के क्रिकेट खेलते से तब से लेकर आज मैं तुम्हें एक बताऊं, सबसे बड़ा थूक कर चाटने वाला इमरान खान है। अब तुम उसकी हुकूमत की बात यू करते हो। टर्न जितने वो लेता है उतने कोई भी नहीं लेता। मैंने आपसे कहा आप मेरा वो लीडर है, लेकिन मैं जो उसकी सच्चाई है, जो उसके अंदर खामियां खूबियां हैं, सारी बयान करूंगा। जितना बड़ा यू टर्नी वो है ना, मैं कहता पाकिस्तान में इतना बड़ा यू टर्नी को नहीं लेता, ये ज़हन में रखना। मैं उसकी क्रिकेट की जिंदगी की बात कर रहा हूँ, सियासत की नहीं बात कर रहा हूँ। उसकी क्रिकेट की जिंदगी की मिसाल तो मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया में आज तक दी जाती है और उसके बारे में पढ़ाया जाता है मेरे भाई। कहाँ पढ़ाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं, जो यंग जनरेशन आती है मेरे भाई, यार हर वीडियो में कोनो को ऐसा तो भाई ऐसे छोड़ दो तो जिसका ना होता यार। सारा होता है ना पाऊँ होता है। कहाँ ऑस्ट्रेलिया में इमरान खान को क्रिकेट के लिहाज से पढ़ाया जाता एज है? ए क्रिकेटर, एज ए कैप्टन जो है ना, कैप्टन से उसके बारे में बताया जाता है कि अगर आपको हिम्मत के साथ खेलना है तो इस आदमी की तरफ तवज्जो करो। असद भाई, ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया को क्रिकेट सिखाई है। ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग दुनिया के टॉप बेस्ट कैप्टन में से शामिल है। रिकी पॉन्टिंग, समझ आई? तो तुम उसको क्या यार समझ रहे हो? इमरान खान का भी मेरे भाई टॉप के खिलाड़ी थे, जिसकी कोई ऐसी मिसाल आप दें है ऐसा और खिलाड़ी। असल में ना मुझे इस वीडियो में बोलने में अब शर्म आ रही है। हमारी आर्मी सरेंडर फिर बढ़ के मारते हैं। आपको तो ना कोई एक बात मिल गई है, पता नहीं झूठ है या सच है, उसको पकड़ कर ऐसे खींचते जैसे रबड़ बढ़ के तो वाकई हम मारते हैं। मेरे साथ सही कहा, ये लाहौरिया गुजराती और सियालकोट के गुजरांवाला के लोग 1965 में जितने लित्र ना लाहौरियों से खाए, इतने भी किसी से खाए इंडिया वालों ने। लाहौर के बॉर्डर पर जितने भी छितर पड़े, इतने भी कहीं और पड़े। असद भाई आप पूरे पाकिस्तान में नहीं वीडियो कंट्रोवर्सी बना रहे हैं। बात मुख्तसर ये है कि जितनी जिल्लत ये अब हो चुकी है, मुझे ये बता, मैं तो सिंपली तुम पर रिपीट करता हूँ या मेरे पर रिपीट कर लो। यार एक बंदा है जिसके घर मैंने जाना है, वो खुद कह रहा है कि भाई, और वो मेरे घर आता भी नहीं है, और ये भी कहता है कि यार तुम भी मेरे घर मत आना। लेकिन क्या कोई आईसीसी के साथ रीजन है कि आप किसी मुल्क में नहीं जाते तो आप कोई फैन वगैरह या कोई ऐसा कुछ चक्कर है? नहीं भाई, आईसीसी असल में दो नाम मुख्तलिफ है, लेकिन चीज एक ही है। बीसीसीआई, आईसीसीआई, आईसीसी, ये दोनों नाम डिफरेंट है, काम एक ही है, काम मतलब चीज एक ही है। सारा के सारा आईसीसी इंडिया ही है, इंडिया फंडिंग करता है 80 से 90% इंडिया। क्रिकेट को छोड़ दे यार, छोड़ दे, मैं तो ये कहता हूँ। मैं दुनिया को कह रहा हूँ, दफा मारो यार, दुनिया छोड़े या ना छोड़े तुम छोड़ दो। बताता हूँ जितनी जिल्लत तुम्हारी हो रही है, बताता हूँ। अब मुझे बात जो है समझ में आ गई।
आपकी इस बात से ना मुझे एक बात समझ में आ गई, ये स्पोर्ट्स का फिर धंधा छोड़ो यार। तो ये धंधा ही है और ये क्या है? मैं कहता हूँ आईसीसी को कोई दलाली का अड्डा खोल लो, कोई एक रंडी पकड़ो, उसको पूरे दुनिया में अच्छा भाई आप ओवर हो रहे हैं। नहीं ऐसे भाई वो रणजीत के बच्चे वो थे जो अपनी, मैं ज्यादा ओवर हो जाऊंगा, जो उधर खेलने गए थे, उधर से चिल्लर कट्ठे लेकर के आए, डूब के मर गए। अड्डा बना हुआ है आईसीसी का, और जो उसको अच्छा भाई आप बहुत अजीब सी बातें, गलत बातें कर रहे हैं, स्पोर्ट्स नाम का गलत बातें कर रहे हैं। नहीं छोड़ेंगे, बजाय जो आपके दिल में आएगा वो आप आईसीसी करवाएंगे, तो फिर वो माइट इज राइट, बंद कर दे। माइट वो तो कह रहे हैं हम करेंगे। जैसे मेरे भाई तुम पावर में आ जाओ, तुम कर रहे हो, तुम कर लो। लखनऊ में, दिल्ली में अंग्रेज के जमाने में अड्डे हुआ करते थे, परमिट दिया किया। अच्छा भाई आप गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। चले कि खैर पाकिस्तानियों को और कोई बात नहीं होती है तो यही बकवास इस तरह के हमारे फिर शुरू हो जाते हैं। हमें डूब के मरना चाहिए अगर हमें थोड़ी सी भी गलत बात है। मिलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। नाटक साहब गॉड ब्लेस यू।